जिस दिन शहबाज शरीफ रुखसत होगा तो ये शेर उसे याद आएगा, कम होंगे इस जहां में हम जैसे बदकमाश, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। मुल्कों की बदकिस्मती होती है जब इन पर ऐसे जोकर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। पाकिस्तानियों ने पिछले 8 माह से अपनी बदकिस्मती का नजारा बहुत अच्छे से कारी लिया है। अब पाकिस्तानी अपनी इज्जत का फालूदा बनते भी अपनी इन गुनेगार आंखों से देख लें। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजारे हस्ती में तो कांटों में जिंदगी बसर करने की खू कर ले। शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर एक इंग्लिश कॉन्फ्रेंस में सुनाकर तुर्की वालों को मुतासिर करने की कोशिश की है। ऐसे घटिया अंदाज में शेर सुनाने पर हम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पर बहुत ज्यादा तौबा करते हैं। खैर से रूह तड़पा कर रख दी है शेर की। इस पर नहायत नकम्मे अंदाज पर तशरीह करने की भी भरपूर कोशिश हो रही है और समझ नहीं आ रही कि किस मुसीबत में फंस गए हैं। मुल्क की माँ बहन तो एक कर ही चुका है, अब शेर और शायर की माँ बहन एक करने पर तुल गया है। गुलाबी उर्दू तो सबने सुन रखी है, मगर गुलाबी इंग्लिश भी सुनते जाएं और सर ढूंढते जाएं। हर मुहावरे की टांग तोड़ना और हर शेर को अपनी बदजोकी की नजर करना इनका वतीरा बन चुका है। जब और जहाँ मौका मिले इसने कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर देनी है कि लोग इसे दोबारा से जोकर समझना शुरू कर दें। ऐसा ही एक क्लिप सोशल मीडिया की रौनक बना हुआ है, जिसमें पहले शहबाज स्पीड एक शेर पढ़ता है, फिर लोगों को इसका मतलब तफसील से समझा भी रहा है। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार है हस्ती में तो कांटों में उलझकर जिंदगी बसर करने की खू कर ले। Then live like a flower. A flower is never produced without thorns. Flower has to go through that process of thorny birth, full of thorns, and then a flower blooms and blossoms. Without that, it is not possible. वड्डा इंटेलेक्चुअल और वड्डा वाला फिलोसफर यानी सारी दुनिया पागल है, इसे शेर की समझ नहीं आती। बस शहबाज को ही सारी समझ है। इनके करतूतों पे शैतान भी बोला होगा, ये तो मुझे भी बदनाम कर गुजरते हैं। इससे अच्छा तो बड़ा भैया था, पर्ची पर देख देख कर खौफजदा अंदाज में बोलता था जो बोलना होता था। वैसे इस मुल्क की भी क्या किस्मत है, पहले बड़े भैया ने जी भर कर लूटा और अब छोटे भैया जी भर कर इस्तीफादा कर रहे हैं। पहले बड़े भैया ने आलमी सतह पर चोर मशहूर होकर मुल्क का नाम बदनाम किया और अब छोटे भैया अंग्रेजों को उर्दू शेर की अंग्रेजी तशरीह करके पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। दोनों भाइयों में मुकाबला लगा हुआ कि कौन इस मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या कौन इस मुल्क को ज्यादा ट्रोल करवाएगा। वैसे मरियम नानी को मौका देकर देख लें, वो दोनों से ज्यादा रंग लगाएगी, रही सही इज्जत भी कचरा कर डालेगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शहबाज ने शेरों की टांग तोड़ी है। जब मौका मिला इससे भरपूर फायदा उठाया। जब साबिक जनरल बाजवा का दस्ते शफकत इनके सर पर था तो जनरल बाजवा के बूटों की तस्वीर सामने रखकर मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पटवारी और पालतू साफी बस एक ही शेर पढ़ रहे थे, तो मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र बूट पॉलिश के लिए थोड़ी है। एक और शेर हस्बे हाल सुनते जाइए। सारी उम्र मुझे पॉलिश करनी ना आई मगर सारी उम्र तेरे बूट के तलवे जो चाटे। वैसे तो शहबाज का एक मशहूर मकूला कौम कभी नहीं भूलेगी, 4 भाई एक रोटी को सब मिलकर खाएं। शायर इस शेर में शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुखातिब है कि आओ मिलकर खाएं इस पाक धरती को, अपनी औलादों को खुशहाल और पाकिस्तान को कंगाल बनाएं। कभी डिग्गी, कभी बुरका, कभी बूट पॉलिश, गमे वजीर आजम की कुर्सी में कहां कहां से गुजर गया। शहबाज शरीफ ये शेर लिखते हुए आप दीदा हो गए। इस पर बस नहीं की बल्कि फिर से एक शेर पड़ा, मुकामे शहबाज कोई राह में जचा ही नहीं, जो सोए डिग्गी से निकले तो कोई एनआरओ चले। जिस शाही महल्ले से इनके अबाओ अजदाद का ताल्लुक था उस हिसाब से तो इनका गाना बजाना और शेरो शायरी का ज़ौक होना ऐसे अचंबे की बात नहीं है। एतायर लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से परवाज में आती है कोताही। 30 साल ये शेर पढ़ पढ़ कर लोगों को बेवकूफ बनाने वाला शहबाज शरीफ जब इक्तदार में आया तो बेगर्स कांट बी चूजर्स कहकर कौम को भिखारी करार दे दिया। इस तरह दिनों में इन लोगों के ईमान बदलते हैं। इनका ईमान पैसा, दौलत और इक्तदार है बस। शहबाज शरीफ अक्सर हबीब जालिब के अशार पढ़ते नजर आते हैं, लेकिन जालिब के वो शेर जिन पर इनकी हुकूमत अमलकारी है वो नहीं पढ़े। बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच ले ज़बान, इनका गला गोंट दे। शहबाज शरीफ अगर ये शेर पढ़ें तो इसका तर्जुमा भी कौम को जरूर समझाएं, जिस तरह आज इस्तांबुल में बैठकर लोगों को उर्दू शेर का तर्जुमा अपनी गुलाबी अंग्रेजी में समझा रहा है। वैसे तो इनका दौरे हुकूमत खुद ही इस शेर का तर्जुमान बल्कि अमली तफसीर बना हुआ है। ये बात इन्हें कहने की जरूरत नहीं। इस पर तो वो बबांगे दोहल और अलल ऐलान अमल कारे हैं। इन्होंने तो मकसूद चपड़ासी तक को नहीं छोड़ा। सिर्फ मकसूद चपड़ासी नहीं, कितने बड़े बड़े ओहदेदार, ACDC, लिस्ट बहुत लंबी है। मगर अल्लाह की लाठी का वक्त भी करीब है। बकौल अरशद शरीफ के खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला। एक बंदा मुल्क लूटने के चक्कर में सारे मुल्क को दिवालिया कर गया और दूसरा ये बच्चा जमूरा अपने करप्शन केसेस के चक्कर में पूरी कौम को दाव पर लगा रहा है। अदलिया की खामोशी समझ से बालातर है। अल्लाह का खौफ भी नहीं इनको। मुल्क बहुत तेजी के साथ दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान में गरीब कोई नहीं, यहाँ खुद गर्जी और मतलब प्रस्ती का
उरूज है। हम भी शहबाज को 2 शेर सुनाना चाहते हैं। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिबे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ। उस दिन का इंतजार रहेगा कि जब मीर जाफर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कौम से माफी मांगेंगे और कहेंगे हमसे गलती हो गई, खान के खिलाफ साजिश करके, मुल्क के खिलाफ साजिश करके, इन चोरों का साथ देकर, और हम कौम के मुजरिम हैं, माफ कर दें। लेकिन फिर सोच आती है, ओ दिन डुब्बा जदो कोड़ी चढ़िया कुब्बा। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को इस तबाही पर लाकर ये अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे। तारीख गद्दारों के अंजाम से बरी हुई है। अल्लाह सबको बेनकाब कर देता है। इन जाहलों से न जाने पाकिस्तान की जान कब छूटेगी। हबीब जालिब कहते हैं, न गुफ्तगू से न शायरी से जाएगा, आसा उठा के फिरौन इसी से जाएगा। इमरान खान चीजों पर सब्सिडी देकर कौम को सस्ती चीजें मुहैया कर रहा था। इस पर ये कहते थे कि इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, और अब खुद 4 गुना ज्यादा महंगाई पर फख्र करते हुए कह रहे कि हमने मुल्क बचाया। शर्म तुमको मगर नहीं आती। एक बार फिर अरशद शीफ का शेर याद आ गया कुछ तरमीम के साथ। खतरा है जरदारी को, कुकड़ी शोबाज और नानी को, मौलाना को, नूरानी को, न्यूट्रल बिल्लो रानी को, खतरे में पाकिस्तान नहीं। इनका तो दावा था कि वो उंगली पकड़कर खान साहब की हुकूमत चला रहे हैं। पाकिस्तान के माशी हालात देखें और अदब से पूछिए वो कहाँ है कि जो उंगली पकड़ के चला रहे थे। अब इनकी उंगली में क्यों रेशा पड़ा हुआ है। तहरीके आजादी, पाको हिंद अंग्रेजों से पाकिस्तान की आजादी की जंग थी, लेकिन इससे अहम जंग 75 सालों से पाकिस्तान पर मुसल्लत अंग्रेजों के गुलामों से हकीकी आजादी की जंग है। लिहाजा इस जंग और जदोजहद का हिस्सा बनकर अपना और अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचा लें। कब तक हम गुलाम दर गुलाम रहेंगे। इनके सरप्रस्त तो चले गए हैं, मगर खुद को मजीद जलील करने के लिए अभी तक कुर्सी से चिपके हुए हैं। जाने वाले को भी अपनी फिरौनियत पर बहुत भरोसा था। वक्त किसकी रोनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, और भरोसा इन्हें भी बहुत है कि ये हमेशा इस इक्तदार से चिमटे रहेंगे। इस तरह इक्तदार से चिमटे रहने से क्या ये अवाम के दिलों में अपने लिए मौजूद नफरत को कम कर सकेंगे। हरगिज नहीं, बल्कि जितना वक्त गुजरता जाएगा इनके खिलाफ नफरत में इजाफा होता चला जाएगा। दुनिया का कोई मुल्क इन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने एक बड़ी रकम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया था, मगर अभी वो भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चाइना भी खामोश है, वो भी पाकिस्तान में सियासी हालात बेहतर होने का इंतजार कर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी डिजिटल रोशन अकाउंट में पैसे भेजने बंद कर दिए हैं। सारी दुनिया पाकिस्तान में सियासी हालात ठीक होने का इंतजार कर रही है, सबसे बढ़कर पाकिस्तानी खुद, क्योंकि बैंकों ने कौमी और बैनुल अक़वामी लेन देन बंद करने का ऐलान कर दिया है। बैनुल अक़वामी तजारत के लिए एलसीज न जाने कब से बंद कर रखे हैं। अगर नहीं है तो इस इम्पोर्टेड सरकार में शर्म नहीं है। सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लगाकर ये लोग बेहिस्सी और खुदगर्जी का शानदार मुजाहरा कर रहे हैं। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की ख्वाहिश है, मगर ये ख्वाहिश किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि 4 माह से असम्बली का सेशन चल रहा है और सेशन के दौरान गवर्नर राज नहीं लग सकता। फिर कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। दूसरा ऑप्शन परवेज इलाही के खिलाफ अदमे एतमाद लाना है, मगर वो भी मुमकिन सी बात है, क्योंकि पीटीआई परवेज इलाही के खिलाफ वोट नहीं देगी और काफ लीग वाले भी अपने ही वजीर आला के खिलाफ वोट नहीं देंगे, और अगर देंगे भी तो वो कबूल नहीं होगा। पूरे मुल्क की असम्बलियों से बड़ी तादाद में नशिस्तें खाली हो जाएंगी, तो इन पर जिमनी इंतखाब कराने की सूरत में पीटीआई 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ वापिस आ जाएगी, और फिर ये असम्बलियां 5 साल तक रहेंगी। और अगर 2 सूबों में इमरान खान की हुकूमत होगी तो 6 माह बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन में इन 2 हुकूमतों का फायदा पीटीआई को ही होगा। बाकी रहेगी इम्पोर्टेड सरकार, तो ये जूते भी खाएगी और प्याज भी खाएगी। इसका मुकद्दर इसी तरह लिखा हुआ है। पीडीएम इस वक्त जनरल इंतखाबात की तरफ जाना नहीं चाहती, क्योंकि इसे साफ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान 2/3 से वापिस आ रहा है। ये इनकी भूल है कि 6 माह बाद इनकी शोहरत में कोई फर्क आ जाएगा। ये अवाम के गजब को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस वक्त इतनी अवामी ताकत इनमें से किसी के पास होती तो ये आधा मुल्क जला चुके होते। वफाक और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनती दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ ये शेर पढ़ते दिखाई देंगे, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।